हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एजुकेशनल क्रांति आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करती हैं। और आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने भौतिक विभाजन पढ़ा व नदियों के बारे में पढ़ा, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और मैं वादा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने वे पेपर जिनमें प्रश्न आए हुए हैं उनमें से उठा के लाए हैं। फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपको साथ साथ में याद भी होता रहे और आप घर पे आराम से पढ़ भी सको। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों, भारत में जो हाथी परियोजना है उसका प्रारंभ 1991 से 1992 में किया गया था। भारत में जो हाथी परियोजना का प्रारंभ है वो 1991 से 1992 में किया गया था। याद रखिए आप कि 1991 से 1992 में भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा, एक श्रृंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? ये जो एक श्रृंगी गैंडा है वो भारत में असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया इस प्रश्न को कि जो एक श्रृंगी जो गैंडा है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, अभ्यारण्य राइनो, कौन सा अभ्यारण्य राइनो किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो ये अभ्यारण्य राइनो जो हैं वो काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, अगर ऐसे देखें तो 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट देखो बताऊं मैं आपको। एक तो जो कान्हा है वो मध्य प्रदेश में है, पेंच और बांधवगढ़। कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, ये जो तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। प्रश्न 5वां, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि जो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। किस में स्थित है? मांडला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी, इस पर आप लगा दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींगे वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भारतीय गैंडे जिनके एक सींग है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक से याद कीजिए जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित हुआ था? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में स्थापित हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ स्थित है? तो कि उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 8वां, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको भी पहले पढ़ाया था, प्रश्न आया था। ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। अगर मैंने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, तो मानस कहाँ पर है? तो असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। जबकि दूधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। दूधवा उत्तर प्रदेश में,
DU ऐसे याद कर सकते हैं। दुधवा उत्तर प्रदेश में, मानस स में क्या आ रहा है, और असम में भी क्या स आ रहा है, तो मानस असम याद रह जाएगा। और कान्हा, कृष्ण भगवान कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कान्हा है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन से आएगा, प्रश्न नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है। पहली बात तो आप बताओ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम इसलिए पूछा जाता है इसमें क्योंकि ये सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, इसलिए इसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, जबकि अभी इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। तो जो पिचवरम मैंग्रोव है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये पिचवरम मैंग्रोव जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए किस प्रकार का नाम है, पिचवरम मैंग्रोव, इस प्रकार नाम है, इस प्रकार। और तमिलनाडु में भी ऐसे ही नाम होते हैं, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे पिचवरम मैंग्रोव वगैरह ऐसे नाम, अन्नई मुडी वगैरह ऐसे नाम होते हैं, जिससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत के नाम है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 11वें पे। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो भारत में देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12वां, भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 13वां, संख्या की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कान्हा है, ये बहुत सारे जो उद्यान हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश है वहाँ पर 10 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कहाँ पर, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नाम किसका, अरुण का, नाम किसका, अरुण का। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 15वां, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन 16वें पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, विश्व में एकमात्र कौन सा हीरोइन है जिसके अंदर के 4 सींग होते हैं। ये हीरोइन नहीं है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हुई है, ये हिरण है। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके अंदर 4 सींग होते हैं तथा ये मर्ग केवल भारत में ही पाया जाता है। तो छोसिंगा, सीधी सी बात है, छोसिंगा है जिसमें 4 सींग होते हैं और ये सिर्फ केवल क्या पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। मतलब जो टाइगर हैं, सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश वनों की और वन्य जीवों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर भी पाए जाते हैं। तो टाइगर स्टेट मतलब टाइगर राज्य किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19वां, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये मास्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की
बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अति प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ स्थित हैं? तो केरल में। तो देखिए दोस्तों, ये साइलेंट जो वैली है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइलेंट वैली पूछा जाता है कि साइलेंट वैली, तो साइलेंट, देखिए इसको याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि केरल के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े हुए लोग हैं, और जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन पर। डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान, डचते कौन है? जम्मू कश्मीर वाले। अभी क्या सैनिकों के डसते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं उन पे, और डचने का काम करते हैं। तो डच्चीगम याद रख सकते हैं कि डच्चीगम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आसानी से याद हो गया होगा आपको। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां। भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये जो याक है ना, ये याक क्या एक वन्य जीव है। ये कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में। याक लद्दाख, याक लद्दाख, ऐसे याद करिए, याक लद्दाख, याक लद्दाख। तो याक कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नहीं, 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ ले, आपका ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो जो बाघ परियोजना का प्रारंभ है वो 1973 में किया गया है। कब किया गया है? 1973 में। बाघ परियोजना का प्रारंभ भारत में 1973 में किया गया था। 2-3 बार दोहराइए, 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया, 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया, 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो जो भारत के जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत, जैसे मैंने ये नक्शा बना दिया भारत का, ये नक्शा मैंने भारत का बना दिया। ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। प्रश्न 25वां। केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो केदारनाथ अभ्यारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ, क से केदार, क से कस्तूरी मृग, क से केदार, क से कस्तूरी मृग। तो केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए, केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए, केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारत के किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रखना कि तमिल वालों की गर्लफ्रेंड, तमिल वालों की गर्लफ्रेंड, इसको याद कर सकते हैं, तमिल वालों की गर्लफ्रेंड। तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी, चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? देखिए दोस्तों, जो चिपको आंदोलन की जनक हैं वो गोरा देवी हैं। उनके द्वारा जो ये चिपको आंदोलन है वो रैणी गांव में प्रारंभ किया गया था। कौन सा गांव? रैणी गांव में। ऐसे याद कर सकते हैं कि रेवादे, क्या रेवादे, रेवादे से याद कर सकते हैं रैणी गांव। तो रैणी गांव में चिपको आंदोलन की जो, अगर आपसे ये पूछ ले कि चिपको आंदोलन की जनक कौन थी, तो गोरा देवी हैं। इनके द्वारा आंदोलन कहाँ किया गया? तो रैणी गांव में किया गया था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। ग से याद रख सकते हैं, ग से गिर और ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ग से गुजरात, ग से गिर, याद 2-3 बार दोहराइए, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29वां। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको भी याद किया था कि मानस, मानस में पीछे क्या आ रहा है? स आ रहा है ना, और असम में क्या आता है? बीच में स आता है। तो मानस से असम याद रख सकते हैं, मानस असम, मानस असम, मानस असम, मानस असम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 पर। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। ये जो चिपको आंदोलन के, ये जो आगे वाला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। जो चिपको आंदोलन मतलब जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, ये स्टार्ट किसने किया था? जनक तो हमने अभी पढ़ लिया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपकते कौन हैं? जो सुंदर होते हैं वो चिपकते हैं। आपको ऐसे याद करना है कि जो चिपको मतलब स्टार्ट किसने किया? चिपकते कौन है? सुंदर। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 32, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो रामसर सम्मेलन है ना, ये बहुत सारे एग्जाम, मैंने 5 से 6 एग्जाम में देख लिया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जो रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि से संबंधित कौन सा है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये जो चिपको आंदोलन, मैंने आपकी चिपको आंदोलन बताया, चिपको आंदोलन पढ़ रहे हैं, 2-3 बार हमने पढ़ लिया है। तो चिपको आंदोलन वास्तव में है कहाँ का? तो चिपको आंदोलन वो कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में क्या है? पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो पेड़ पौधों के लोग क्या करते हैं? चिपकते रहते हैं। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है। ये जो फूलों की घाटी है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूल ज़्यादा, ऐसे याद कीजिए आप। फूलों की घाटी, फूल उत्तराखंड में क्या है? फूल ज़्यादा है। उत्तराखंड में मतलब जब फूल बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? फूलों की घाटी होगी। तो फूल ज़्यादा कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी एक प्रश्न पूछा गया था, अभी पता नहीं किस में पूछा गया था, कांस्टेबल में पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। मतलब वनों का प्रबंधन करना ही सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? मतलब समाज में समाज वालों को कहा जाए कि आप वन उगाओ और वहाँ पर वनों का क्या करो? प्रबंधन करो। यह है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य। एक योजना चलाई गई थी। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यतः आम्र बागों वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? आम्र बागों वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा में जो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? आम्र बागों वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं। आम्र बागों वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बताओगे 20 मार्च को। विश्व गोरैया दिवस, गोरे लोग होते हैं ना, वो 20, उनको 20 संख्या ज़्यादा पसंद होती है। जो गोरे लोग होते हैं ना, उनको 20 संख्या ज़्यादा पसंद होती है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गोरैया दिवस है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन 38 क्वेश्चन पर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी सुंदर हैं, तो सुंदर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी सुंदर हैं और सुंदर से पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। और सुंदरवन भी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पाया जाता है? ममता बनर्जी के राज्य में, मतलब पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन 39 क्वेश्चन पर। शंकुधारी वन में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? तो शंकुधारी जो वन है उनमें एक प्रजाति पाई जाती है, इसे देवदार प्रजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदार प्रजाति कहा जाता है। शंकुधारी वनों में एक प्रजाति पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लेना इसको। शंकुधारी वनों में एक प्रजाति पाई जाती है जो कि देवदार प्रजाति है, शंकुधारी वन की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 40वें पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसको आप रट ले, घोट के पी ले। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो गहीर माथा कहाँ है? उड़ीसा में। गहीर माथा उड़ीसा
4-5 बार बताइए। गहीर माथा उड़ीसा, गहीर माथा उड़ीसा, गहीर माथा उड़ीसा, गहीर माथा उड़ीसा। माथे के ऊपर ऊर्जा, माथे के ऊपर ऊर्जा। ऐसे आप किसी कैसे एक ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं, गहीर माथा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 41 क्वेश्चंस पर। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 8। आप इसको याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, वनों को संरक्षित करना है। वनों को क्या करना है? संरक्षित करना है। तो पीछे 8 और 8, इन दोनों को 8-8 को संरक्षित कर दिया और इसके आगे लगा देते हैं 9। तो 9, 8, 8 फिर इसके 1 लगा दो। मतलब ऐसे ये एक तो याद रह जाएगा और पीछे दोनों 8 याद करने हैं। तो 1988 में पहले 8 का संरक्षण किया, फिर 8 का और 9 का और 1 का। तो वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया जाता है? 1988 में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 43 पर। गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये कब किया गया? 2009 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछली पाई जाती हैं उसको जलीय जीव घोषित किया गया। ये तो आपको पता ही होगा कि जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो डॉल्फिन है। तो कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया था। कब? 9 में। कब? 9 में। 9 में जलीय जीव घोषित, 9 में जलीय जीव घोषित। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको वन्य और वनस्पति और वन्य जीव में एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब आपकी मर्जी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो। अगर पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ही कर लेना। इस प्रकार मैं आगे 8 मैंने 3-4 क्लास ले ली है, उसके बाद में 4-5 क्लास और रही हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछ लिए हैं, ऐसे पूरे कहीं चैनल, ऐसा कोई सा चैनल नहीं है जहां पर इतनी मेहनत की जाती है और इतने क्वेश्चन ढूंढ के लाए जाते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाले टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।